न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हर फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है और जो आजकल या हर दौर में उसको सराहा जाता है। और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि शिया फेडरेशन के सदर आशिक हुसैन साहब हमारे साथ हैं। सवाल मैं करूंगा सियासी एतबार से, क्योंकि सियासत में भी आपका खासा रोल रहा है, आप बुनियादी तौर पे सियासत के साथ जुड़े हैं। हाल ही में जब हम नगरोटा सीट की बात करते हैं कि उसमें काफ़ी अफवाहें गर्दिश करने लगी कि आशिक हुसैन साहब को मैदान में उतरना है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या वजह रही कि फिर वहाँ पे आप नहीं इस मैदान में उतरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर हुर्रा साहब, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ 18 का मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया है। जो सवाल मुझे आपने किया नगरोटा के बारे में, दरअसल बात यह है कि पिछले 60-65 सालों में 47 के बाद हमारे जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और जम्मू में हमारी कोई लीडरशिप नहीं रही। उससे पहले 47 में हमारे 2 लीडर थे, चौधरी उलमा अब्बास थे, उसके बाद अल्लाह लखा सागर थे। क्योंकि 47 के बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। वो दिन और आज दिन तक हमारे जम्मू के अंदर कोई ऐसी तंजीम नहीं बन पाई, ऐसी लीडरशिप नहीं उभर पाई कि जो हमारे जम्मू के इन 4 डिस्ट्रिक्टों के मुसलमानों के, जहाँ 2-2.5-3 लाख आबादी है, कोई नुमाइंदगी करता हमारे। और ये जो है अकलीत होने के नाते वहाँ जम्मू में इनका रुझान जो रहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले कहा करते कि मुस्लिम पार्टी है, तो वो भी इसी आस में इनके साथ जुड़े हैं। और बदकिस्मती ये रही कि हमारे 65 साल में वो जो मुसलमान वहाँ के जो थे वो इनके साथ जुड़े रहे। मगर कभी भी कश्मीर की जो सियासी पार्टियाँ थी, इन्होंने कभी भी उन पर हाथ नहीं रखा, उनका लीडर नहीं बना पाए, नहीं कोई उबार पाए कि ताकि वो जम्मू के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। अब चूँकि मैं 1976 में जब शेख साहब चीफ मिनिस्टर बन के आए, तो तब मैं सियासत में मेरी भी एंट्री हुई, वरना मेरा एनसी के साथ ही। जी हाँ, एनसी के साथ ही, मेरा कोई ख़ानदानी पेशा नहीं था। ये हादसाती एक मसले हुए, एक एजिटेशन चली वहाँ पुंछ में, दुल्ली नाम की यशपाल शर्मा ने की थी, तो वो असरात जो हैं उसके हिंदू मुस्लिम की तरफ बनने लगे। उसका असर जम्मू तक पहुँचा। औकाफ की प्रॉपर्टी वहाँ थी, औकाफ बिल्डिंग तोड़ी गई। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे हिंदू भाई सिख भाई थे, हमने मिलकर एक सेकुलर तंजीम बनाई, जम्मू यूथ फ्रंट, जिसका मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और मेरे एक दोस्त थे जयपुरी साहब, बेताब जयपुरी, वो फ़रोग़ वतन अखबार निकालते थे। उसमें मेरे मरहूम दोस्त अब तो नहीं रहे दुनिया में, रणधीर सिंह थे और ज्ञान सिंह जी थे, तलत काजी नियाज जी थे, बहुत सारे लोग हमने वो उस एजिटेशन में काम किया। चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कार्डर नहीं था, उनके पास कार्डर नहीं था जम्मू के अंदर। 2 ही आदमी थे, एक बोधराज बाली साहब और जो अभी हालिया जो प्रेसिडेंट हैं रतनलाल गुप्ता जी, 2 आदमी उनके साथ जुड़े हुए थे। तो उनको भी परेशानी ये थी कि हमारे हिंदू भाई जो वहाँ तंजीम में थे वो कहते थे भाई ये मुस्लिम पार्टी है, ये जो है पाकिस्तानी पार्टी है। तो वो उनको भी परेशानी बनती, तो 2 हिस्से हिंदू होने के नाते। तो बहरहाल एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो एजिटेशन ख़त्म हो गई। हमारा जो एजिटेशन रुकाने का मकसद था कि यहाँ का इतिहाद भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये कायम दायम रहे। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी यूथ फेडरेशन है, जिसका सागर था हमारा जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का, मुबारक साहब थे वहाँ प्रेसिडेंट, तो क्यों ना हम इसको मदगम करें। आप भी, आपका मकसद भी वही है, इतिहाद भाईचारा, तो हमारी तंजीम भी चाहती है, तो हम इसको यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम देकर आपको यहाँ इसमें एडजस्ट करेंगे। बहरहाल तब हमारे मरहूम गुलाम अहमद शाह साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे बुलवाया किसी एक सियासी कारकुन के ज़रिए, मेरी उनसे तारुफ नहीं था। तो उन्होंने हमें समझाया कि आप हमारे साथ चलिए, हमारी तंजीम के साथ चलिए। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, तो मुझे बनाया जनरल सेक्रेटरी यूथ फेडरेशन जम्मू प्रोविंस का। हमारे एक हिंदू भाई थे, दोस्त हमारे
अबरोल साहब, विजय अबरोल साहब थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया। तो यूँ हमारा एक सिलसिला चलता रहा। फिर बीच में क्या हुआ, तो चूँकि मुझे गुलाम अहमद शाह साहब ने हाथ रखा, हम बच्चों की तरह बहुत एतबार करते थे। अक्सर वो चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो जब जम्मू जामे मस्जिद में तालाब खट्टी का नमाज को आते थे तो मेरे पास ताज होटल में ज़रूर वो तशरीफ़ लाते थे 5, 7, 10 मिनट के लिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए, बाकी लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारा वर्कर है, हमारा ख़ास वर्कर है। वरना मैं कोई लीडर था नहीं, न मैं कोई ऐसी कोई हस्ती था कि वो मेरे पास चीफ मिनिस्टर बन के आते हो। गुलाम अहमद शाह साहब जैसे लीडर और चीफ मिनिस्टर, बहुत सारी मिसालें हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ, उसमें बहुत टाइम चाहिए, उसकी क्या खूबियाँ थी। तो उन्होंने मुझे जब पॉलिटिक्स में लाया तो फिर मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी रहा, प्रोविंशियल सेक्रेटरी पर कम कैशियर रहा। तो मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ ये, जब शाह साहब ने अपनी सियासत को तर्क कर दिया बुजुर्गी के नाते, हालात को देखते हुए, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या नज़र तो बहुत बड़ी थी, गहरी थी उन पर सियासत पे, तो उन्होंने साइड पे हो गया। इसी असना में मुफ्ती साहब का एक चर्चा हो गया कि यहाँ मुफ्ती साहब नई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग आओ। मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मेरे पास बहुत बार लोग भेजे उन्होंने, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना सियासत में। जब गुलाम अहमद शाह साहब ने सियासत छोड़ दी तो मैंने भी छोड़ दी। तो बहरहाल बहुत सारे साथियों ने, तारिक अहमद करा साहब ने, गुलाम नबी परदेसी थे, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड वो थे, न ये थे DC रिटायर्ड थे। उसके बाद गुलाम नबी मीर लचन थे, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे, वो कांग्रेस में ऑलरेडी थे मुफ्ती साहब के साथ। उन्होंने मुझे बड़ा प्रेशर किया, तो यानी हाँ भाई यहाँ आना पड़ा, मुझे बुलाया गया मुफ्ती साहब ने श्रीनगर। तो यहाँ एक नई पार्टी बनाई गई जिसका मैं भी फाउंडर मेंबर था। तो जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जी हाँ, जब मैंने ज्वाइन की, मेरे साथियों ने भी कहा कि आप जो फैसला करोगे हम आपके साथ हैं, जम्मू के दोस्तों ने। तो जब हमने ज्वाइन किया तो शिया बरादरी से जम्मू कश्मीर से वाहिद बंदा मैं ही था उनके साथ, और जम्मू मुस्लिम्स का प्रोविंस में मैं ही वाहिद एक था जो फाउंडर मेंबर था। तो इस तरह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू हुई, मैं कहा देखो हम हकदार को हक देते हैं, जो हमारे साथ काम करेगा हम हकदार को हक देंगे, जिसको जो हक होगा। जब हम पावर में आएंगे सबको अपना अपना हक मिलेगा। तो एक हमारा एक सफ़र जारी हुआ। तो मुझे इन्होंने एज ए स्टेट सेक्रेटरी बनाया, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट मुझे इंचार्ज किया। मैंने वहाँ 5 साल काम किया। फिर इन्होंने मुझे रामबन, गोल गुलाबगढ़ भी इंचार्ज बनाया, क्योंकि मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक नाम था और काम किया, वो उनके काम आ गया। तो मैंने बहुत मेहनत की, अपना घर बार दाव पे लगाया, कारोबार दाव पे लगा दिया। तब हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ फारूक साहब थे, नगरोटा मुझे इंचार्ज बनाया, कठुआ को बनाया। तो मैंने इस तरह इनको जम्मू प्रोविंस से बहुत बड़ी मेहनत की थी। तो मगर जब आज क्या वजह रही है, अब जो चमक गोइयाँ हुई, क्या आप नगरोटा सीट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या वजह रही? फिर मैं आपको पूरी सोच रहा हूँ। फिर मैंने उनको देखा, ये इन्होंने मेरे बेन साहब की 3 बार मेरा नंबर काट दिया, ये कह कर कि भाई आपको हम MLC बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं। खांडे साहब मरहूम मुझे मुबारकबाद दी, DIG CID था आलोकपुरी साहब, उन्होंने मुबारकबाद दी कि आपका हमारा क्लियर हो गया एजेंसी से, आपको परसों हलफ लेना है, जिसमें जावेद डार साहब भी थे जो NC में चले गए हैं ना। उसको बाद में बनाया न, इसको मैडम का कोई मसला था, अल्लाह ही जानता उन्होंने क्या किया। अब मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया 2019 में। तो मैंने अपनी शिया फेडरेशन बनाई। ये वादा उस वक्त PDP ने किया कि आपको MLC बनाएंगे। 200-250 आदमी ने, नगरोटा के लोग थे वो। मैंने तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं, बगैर मजहब मिलत या किस फिरका का है वो नहीं, मेरे सामने वो नहीं था, मेरे सामने था इंसानियत। हम सब इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मैं सब की खिदमत करूँगा। मैंने बहुत काम किया मैंने वहाँ। काजी अफजल साहब जब PHE मिनिस्टर थे। जो ही नगरोटा की बात करते हैं, क्या उस वक्त ऑफर आया किसी सियासी जमात से, क्या आपको हम टिकट देंगे, या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने कभी सोचा कि मैं उस पर अब इलेक्शन इस ज़मीनी इंतखाब में लड़ूंगा? नहीं, अब यूँ ही एक नगरोटा का जब बिगल बजाई इलेक्शन का, तो मुझे एक मेरे ज़मीर ने मुझे ये कोसना शुरू कर दिया, झंझोड़ा शुरू कर दिया कि भाई अगर ये नगरोटा सीट मुस्लिम सीट है, तो इसको अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का तक मुसलमान जुड़े हुए हैं, इनकी नुमाइंदगी करते नहीं है। अब चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे MLA मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे इनकी, वो अपने अपने इलाके में डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बनाल, पुंछ के लोग जो अपनी अपनी नुमाइंदगी करते थे, किसी ने भी हमारे इन मुसलमानों की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मैंने, मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त दी कि मैं क्यों ना एक आवाज़ बुलंद करूं कि इस मुस्लिम सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ दे। तो मैंने एक प्रेस के ज़रिए, एक इंटरव्यू के ज़रिए कहा कि मैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ नगरोटा में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। अगर वो नहीं करती है
तो फिर मैं आज़ाद खड़ा हो जाऊंगा, वो मेरी सपोर्ट करें, चाहे कांग्रेस है या एनसी है। तो जब ये इंटरव्यू मेरा सब नशर हुआ टीवी चैनलों में, तो मुझे बहुत सारी ऑफरें आई। मुझे इंजीनियर रशीद की पार्टी के आई, अपनी पार्टी की भी आई। उसके बाद मुझे सबसे बड़ी ऑफर आम आदमी पार्टी की आई। उनके नेशनल चैनल ने मुझे मैसेज भेजा मेरे मोबाइल पर और बंदे भेजे, फ़ोन करवाया कि आप ज्वाइन करिए, हम उसको मान जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब उसको लाएंगे और अब केजरीवाल को लाएंगे, आप पर नॉमिनेशन कराएंगे। मैंने कहा मैंने को पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है। मेरा मकसद था कि यहाँ जो है एक मुस्लिम सीट जो अगर नहीं देंगे नेशनल वाले तो मैं वहाँ आज़ाद लड़ूंगा, मेरे से वो सपोर्ट करें। अब चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मजबूर होकर उन्होंने वहाँ उस मुस्लिम लड़की को जो डीडीसी मेंबर है इनकी ही पार्टी की है। हम मानते हैं कि जो आपने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए या प्रेस के ज़रिए से उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट होगा, तो उसी मजबूरी के लेकर उन्होंने अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, तो आपकी वजह से अब बिल्कुल वो क्रेडिट तो मुझे जाता है ना, बिल्कुल कि मुझे बहुत सारे एमएलए एनसी वालों के लोगों ने फ़ोन किया कि भाई आपकी वजह से हमारे जो इंटरव्यू हमने भी सुना, आपकी डिस्कशन हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपके इस इंटरव्यू ने बवाल मचा दिया कि भाई सही कह रहे हैं, आपने बड़ा बेबाक इंटरव्यू दिया कि आपने बीजेपी से टक्कर ली। हालांकि मैंने टक्कर नहीं ली। देखो हमारे आइन में, हिंदुस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में हक है कि हर एक को अपना हिस्सा मिलेगा, तो उसमें अपना हिस्सा मांगने के लिए उनको क्या तकलीफ होगी बीजेपी वालों को, किसी और को क्या तकलीफ है? हमें तो आइन नहीं हक दिया ना। अब हम बात ना करें, आशिक हुसैन ये भी बात ना करे कि मुसलमानों के हक की बात ना करे, फिर मुझे क्या फ़ायदा है इस पॉलिटिक्स में? बिल्कुल। तो मैंने एक अपना जो एक हक था मेरा, फ़र्ज़ था मेरा, मैंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए वो इसलिए बयान दिया कि इनको सीट दी जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी। वो जो उनका आपस में कांग्रेस और एनसी में आपस में पैचअप नहीं हुआ, उस बच्चे की किस्मत खुल गई और मेरी इज्जत रह गई। आज सभी कहते हैं, जम्मू के मुसलमान भी कहते हैं, आशिक साहब आपकी वजह से ये सीट मुझे मिली है। तो अब आप सपोर्ट करने जा रहे हैं उस सीट पे, उस एनसी के कैंडिडेट? अब देखेंगे। अभी तो मैं श्रीनगर आया हूँ, मैं एक दावत में आया था पुलवामा, हमारे दोस्त हैं नज़ीर अहमद पंडित, हम सब वहाँ दावत पे थे, मुजफ्फर शाह साहब भी थे। तो आशिक साहब हम अब दूसरे सवाल पे आएंगे, दरबार मुँह की बात करते हैं, क्योंकि आप हमेशा दरबार मुँह की वकालत करते थे कि ये दोबारा खुलना चाहे दरबार मुँह। तो बहरहाल सरकार ने फैसला लिया है दरबार मुँह के, उसमें कितनी कामयाबी अब मिली और क्या कुछ बाकी और करना है उस दरबार मुँह के हवाले से? देखिए दरबार मुँह जो 2019 में गालिबन मेरे ख्याल में ये बंद हुआ था, तो ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। ये बहुत बड़ा गलत फैसला जम्मू का, खासकर जम्मू के लोगों के लिए। बिल्कुल ये उनके लिए कत्ल का मुतराफ था ये, कि उनको आपने किसके रहमो करम पर रखा कि हमारा सारा कारोबार जो है जम्मू के लोगों का, हमारा भी अपना बिजनेस है, होटल है वहाँ, हमारे जम्मू दुकानदार जो है वहाँ होटल हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम तो पलते थे इन्हीं पर कि दरबार मुँह आएगा तो हम 2-4 महीने काम करेंगे और 1 साल भर की रोज़ी खाएंगे। इस तरह हमारे बाकी हिंदू भाइयों का कारोबार भी था। तो बहरहाल एक सियासत थी, उसमें फैसला गलत हुआ और मैंने वाहिद, ये क्रेडिट मुझे जाता है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने ही इस केस को बार बार मैंने दरबार मुँह का मैंने उसको दोहराया। और क्योंकि अब हमारे हिंदू भाई वो जो है उस वक्त जो फैसला हुआ उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए, सेंटर ने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, फिर फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसके बरकत जब देखा उन्होंने उस वक्त मिठाइयाँ बांटी, भांगड़े डाले। अब चूंकि वो पछतावा उनको हुआ देर पा, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो मुझे ही कहते थे आशिक साहब आप ही बोल पाते हैं, आप ही बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे हमें अपने ही लोग मार डालेंगे। कल तक तो मिठाई बांट रहे थे, ताना करेंगे, हमें जीते जी मार देंगे, लिहाजा आपको ये शर्फ हासिल है, आप हमारी नुमाइंदगी करते हैं। मैं तो उसमें हम कामयाब, ये बहुत बड़ा फैसला किया, मैं वेलकम करता हूँ। उमर साहब ने सेंटर के मेरे ख्याल में सेंटर के मर्जी के बगैर वो फैसला नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता वो, क्योंकि अब सेंटर ने कंसेंट दी होगी तो उमर साहब के खाते में जाता है कि बहुत बड़ा फैसला किया। आज जम्मू के लोगों देखे ना कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है, कितने लोग वो इसको सराह रहे हैं कि भाई यहाँ से लोग वहाँ जाते थे और यहाँ के हमारे भाई माएँ बहनें बुजुर्ग जो सर्दी के वजह से दमे के पेशेंट बीमारियों के पेशेंट है, वहाँ जाते थे, वो खरीदो फरोख्त करते थे, किराएदार रहते थे। और इस दरबार मुँह बंद होने से हमारी जो बुराइयाँ बढ़ गई, हमारा नौजवान नस्ल जो तबाह हो रहा था, इंशात की तरफ नौजवान तबका हमारा चला गया।
बहुत सारी गलतियां लोगों ना, जब रोजगार छिन गया, रोजगार पे बुरे असरात हाँ, ये उनका रोजगार छिन गया। अब उनके बच्चों की तालीम का खर्चे भी हैं, अखराजात भी हैं, बहुत सारे होटल बंद हो चुके, बहुत सारी किराने की दुकान, बड़ी बड़ी मशहूर दुकान जो मेरे नज़रों के सामने मेरे बाजार में है, वो सब्जी बेच रहे हैं बेचारे, टमाटर सब्जी आलू बेचने लगे बेचारे, क्योंकि अपना गुजर बसर तो करना है। बिल्कुल। तो उसकी भरपाई सरकार जवाब दे सकती है मुझे कि 5 साल 6 साल का कौन देगा उनको, ये भरपाई कौन करेगा, नुकसान उनको हुआ है। हमारी नौजवान नस्ल जो खराब हुई है, मुझे उम्मीद है कि अब जो ये फैसला गवर्नमेंट ने किया है बहुत बढ़िया फैसला है। हम जम्मू की तरफ से मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं उसका वेलकम करता हूँ कि उमर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। लास्ट में एक सवाल हम करेंगे, अब हम जो चाहे मुस्लिम यूनिटी है या मजहबी हम आहंगी, कम्युनल हारमोनी के अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि इंसानियत की बात की है, इंसानियत का दर्स सबसे बड़ा दर्स है, तो कितनी ज़रूरत है इस पे काम करने की, ताकि जो चाहे मजहबी रवादारी रहे, भाईचारा रहे, या मसलकी रवादारी भाईचारा रहे, ताकि किसी को ज़ख्म न आए, किसी को आँच ना आए। तो इसमें कैसे आगे आना चाहे लोगों को, ताकि आपस में भाईचारा, ये प्यार दोस्ती कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हिंदू भाइयों से हमने मिलकर, हमारे जम्मू के मुसलमानों ने मिलकर, 1-2 तंजीमों ने मिलकर ये हिंदू भाईचारा ये हमने आहिस्ता आहिस्ता 60-65 साल लगाए और एक माहौल बन गया, ट्रैक पे आ गए हम लोग। आज हम तमाम, वहाँ दिखता नहीं है कि भाई हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हम एक दूसरे की शादियों में, ब्याहों में, गमी में, खुशी में, त्योहारों पे हम एक दूसरे से मिलजुल के हम बांटते हैं। मैं जूस वगैरह मशरूबात वहाँ बांटते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया को कि जम्मू से हमारा भाईचारा है। और हमारी एक बहुत बड़ी रवायत रही है, इंसानियत का दर्ज भी है। बिल्कुल, हमारी रवायत रही है, गंगा जमनी तहजीब रही है हमारी जम्मू की, कि तवी पर एक शेर बकरे ने इकट्ठे पानी पिया है। बड़ी ताज्जुब की बात है, कोई यकीन करे न करे, शेर और बकरे ने इकट्ठे पानी पीते हुए लोगों ने देखा, वो भी हमारी तहरीक है, तवारीख है। तो उसमें मेरा ये रहता है कि हम कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। मैं अक्सर 20-22 साल से कॉन्फ्रेंस करता है, शिया सुन्नी इत्तेहाद, ये तो मेरी फितरत में है, बिल्कुल ये मेरे खून में है कि इंसानियत का दर्ज देना है, भाईचारे, हम भाई हैं एक दूसरे के। अब सियासी नज़र हो जाते हैं, कभी कभी सियासी जमातें कर लेते हैं इसको अपने सियासी कुर्सियों के लिए, अपने मफादात के लिए, हम लोग भी बह जाते हैं, हालांकि में नहीं बहना चाहिए। तो मैं आपकी टीवी चैनल के सादत से कहना चाहता हूँ, आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, खासकर जम्मू कश्मीर के, कि हम लोग भाई हैं। हमें चाहिए कि इंसानियत का नज़र एक पैगाम दे दें, भाईचारे का है, इत्तेहाद और इत्तेफाक का, जिए और जीने दो की पॉलिसी पर हमें काम करना चाहिए। तब जाके हमारा मुल्क और रियासत जो है ये आगे बढ़ सकता है। और हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी रियासत और मुल्क तभी तरक्की करेगा जब सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ होकर हम काम करें और हाँ, इसको मजबूत करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ आशिक हुसैन साहब, जिन्होंने तफसीली गुफ्तगू हमारे साथ की है, अपने सियासी पस मंज़र भी बताया है, और साथ ही उन्होंने कहा जो भी काम किया, चाहे दरबार मुँह के हवाले से उन्होंने यानी उसको सराहा है कि कहा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है दरबार मुँह, अब दोबारा शुरू होगा। और दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि इंसानियत का दर्ज देना ये वक्त की ज़रूरत है, मिलजुल कर रहना, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई भी किसी भी धर्म के साथ जो लोग हैं, इनके साथ मिलजुल कर रहना, यही सबसे बड़ा इंसानियत का दर्स यही है। और तीसरा ये कि उन्होंने कहा कि नगरोटा सीट पे उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे ऐलान किया था, उन्होंने इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम कैंडिडेट उठाया है, तो उन्होंने इस पर भी खुशी का इजहार किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन, हुर्रा।